बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, और आज का हमारा टॉपिक है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने का नाम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक जो रियल चीज़ है, एक रियल एंटिटी है, कोई रियल पर्सन है, उसके एट्रीब्यूट्स को बताना, उसके बारे में एक डिज़ाइन प्रोवाइड करना, बेसिकली इसको हम मॉडल कहेंगे। मेरा एज अ टीचर क्या रोल है कॉलेज में, मेरी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, मेरी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरी क्या वर्किंग है, मेरा रिलेशनशिप कैसा है कॉलेज के साथ, किस टाइप का है। इन सारी चीज़ों को जब मैं एक मॉडल के ज़रिए से, एक डायग्राम या एक किसी मीडियम के ज़रिए से उसको जब मैं डिस्क्राइब करूँगी तो उसे कहेंगे कि डेटा मॉडलिंग है। डेटा मॉडल बेसिकली हमें रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को समझने में मदद देता है। जब मेरे सामने ये मॉडल इस तरह का तैयार होगा कि ये पर्सन है, इस पर्सन का इस सिस्टम के साथ इस तरह से रिलेशनशिप है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं इजीली रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को इजीली डिस्क्राइब कर सकती हूँ और इजीली समझ सकती हूँ। हम इसके ज़रिए से डेटा ऑब्जेक्ट्स और इनके रिलेशनशिप जो है एक सिस्टम के साथ, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं डेटा मॉडलिंग के। वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? एंटिटी, यानी कि एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। एंटिटी हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि जिसमें कोई भी वो चीज़, पर्सन, प्लेस जो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, उसे हम एंटिटी कहते हैं। जैसे एक कॉलेज का स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, इसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर एक एंटिटी है, हॉस्पिटल मैनेजर एक एंटिटी है, दुनिया में कंट्री एक जो है वो एंटिटी आ सकती है। कंट्री के अंदर सिटी जो है वो एंटिटी है, टॉय है, फर्नीचर है, रजिस्ट्रेशन, किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन है, सेल हो रही है या एग्जीबिशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन, ये एक एंटिटी है। सेल है, ठीक है, सेल, कहीं भी सेलिंग परचेजिंग हो रही है, तो किस चीज़ की सेलिंग, किस चीज़ की परचेजिंग, ये एंटिटी के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो, जो सिस्टम के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व होकर सिस्टम को यूज़ कर रही है, या सिस्टम के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम एंटिटी कहते हैं। स्टूडेंट और टीचर के बगैर एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट अधूरा है। मार्केट में सेल्स एंड परचेज के कॉन्सेप्ट के बगैर काम अधूरा है, ठीक है। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इट्स मीन कि वो हॉस्पिटल नहीं है। तो यानी कि वो पर्सन, वो चीज़ जो सिस्टम के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन में है, उसको हम एंटिटी कहते हैं। एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी के प्रॉपर्टीज़, जिसे हम उर्दू में खसूसियत कहते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर। ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़, तमाम नहीं, ऐसी एट्रीब्यूट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, उनके हम एट्रीब्यूट्स ले रहे होते हैं। जैसे एक टीचर है, तो टीचर कोई एट्रीब्यूट एज अ कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर क्या हो सकते हैं? उसका नेम, जेंडर, पे स्केल, उसकी क्वालिफिकेशन, लास्ट डिग्री, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स में आ सकती हैं। अब वही टीचर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट है, तो उसके वहाँ उस सिस्टम के साथ जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, क्लास, एमफिल सब्जेक्ट जो है, जो भी वो कर रहा है, मतलब इस तरह के आ जाएंगे।
इसी तरह से वही पर्सन, वही टीचर घर जाता है और घर का एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। मदर है वो, या उसके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, या ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स। हर पर्सन या हर चीज़ के एट्रीब्यूट्स सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाते हैं। एक सिस्टम की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे अभी यहाँ पे एंटिटी टीचर है, टीचर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उस टीचर के एट्रीब्यूट क्या होंगे? नेम, जेंडर, पे स्केल, एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट के हवाले से पे स्केल, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बेसिकली एंटिटी को डिफाइन करने के लिए हम बताते हैं कि इस एंटिटी की डेफिनेशन ये है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर है तो उसका नेम, जेंडर, लास्ट डिग्री, पे स्केल, नेशनैलिटी, उसका रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है वो, ये सारी चीज़ें जो है एट्रीब्यूट्स में आती हैं। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल शेप के अंदर। जब भी हम मॉडल क्रिएट करेंगे तो ये याद रखने वाली बात है कि एंटिटी जो है वो रेक्टेंगल में शेप में हम जाहिर करते हैं, और जो एट्रीब्यूट है वो ओवल शेप के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखने वाली बात है, हमेशा याद रखिएगा, एंटिटी रेक्टेंगल में हम डिस्प्ले करेंगे और ओवल में जो कुछ भी होगा वो एट्रीब्यूट्स होंगे। लास्ट थिंग है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बेसिकली टू एंटिटीज के दरमियान क्या लॉजिकल रिलेशन है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बताते हैं। एक सिंपल लाइन के ज़रिए से उस लाइन की इंडिकेशन जो है वो हमें बताती है एरो किस तरफ जा रहा है, एरो डबल साइडेड है, वन साइडेड है। तो हम इस चीज़ से रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं कि ये इसके साथ दोनों का आपस में रिलेशनशिप है या सिर्फ एक का रिलेशनशिप दूसरे के साथ बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ जो है वो सेल हो गई है, ठीक है, यानी कि परचेज कर लिया है उसे कस्टमर ने। अब वो कस्टमर की साइड पे तो परचेजिंग साइड पे आ रही है, तो स्टोर में वो ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कस्टमर वो दोबारा से चीज़ वही आ जाए। हाँ, हो सकता है कुछ केसेस में कि कस्टमर जो है वो चीज़ दोबारा वापस करने आ जाए, लेकिन अगर हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम चीज़ें जो है वो दोबारा ले रहे हो, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। मतलब ये इसके डिफरेंट रिलेशनशिप के आगे हम बेसिकली रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। बहरहाल दो एंटिटीज़ का आपस में कनेक्शन क्या है और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। जैसे बुक का बुक स्टोर के साथ एक रिलेशनशिप है, जिसमें वो बुक स्टोर से ही बुक जो है वो हमारी निकलेगी और उसे कोई परचेज करेगा, या बुक है और बुक स्टोर के अंदर ही जाकर सेव होगी। जब भी हम उसको कोई परचेज करके लेकर आएंगे तो अपने बुक स्टोर में रखेंगे। तो ये बुक का बुक स्टोर के साथ रिलेशनशिप, इसका मजबूत बाउंडिंग है। रिलेशनशिप को हम इंडिकेट करते हैं एक लाइन, सिंपल लाइन के जरिए से, जो कि दो एंटिटीज को कनेक्ट कर रही होती है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम एंटिटीज और रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।